हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का है क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप लोगों को मैं बेसिक अपलोड किया था जो क्लास 10th और 9th दोनों के लिए था। लेकिन आज जो ये वीडियो है क्लास 10th जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए और अदर बच्चों के लिए भी है जो हिंदी माध्यम के लिए हैं। ठीक है, तो इस पर मैं बेसिक पे काम करूँ जो आप लोगों के लिए ज़्यादातर फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पहले आप लोग मैं बताऊंगा कि बेसिक किस तरीके से क्या सीखना जरूरी है। जैसे पहले आपको HCF और LCM आना चाहिए। HCF और LCM नहीं पता है HCF और LCM तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए आइए। तो पहले हम बता रहे हैं आप लोग को LCM। LCM का पूरा मतलब क्या होता है? LCM का पूरा मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या इसको हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्तक। यानी इसको आप हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको जो शॉर्टकट में कहते हैं आप लोग लॉस। क्या कहते हैं? लॉस। यानी लॉसन निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी बोला जाता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, जो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा ये समझना। इसको हल करने के लिए कितने तरीका अपनाया गया, कितना मेथड अपनाया गया, उस चीज को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसको हल करने के लिए दो तरीका अपनाया गया, एक आपका है गुणनखंड, एक आपका है भाग विधि यानी डिवाइड मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है, तो पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बताऊंगा गुणनखंड विधि से कैसे आप निकालेंगे। तो इससे पहले आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं भाज्य अभाज्य, थोड़ी सी मैं उसकी याद दिला देता हूँ भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो पहले आप जान लीजिए भाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या वे संख्या होगा, यानी भाज्य संख्या वे संख्या होगा जो स्वयं को छोड़ करके दूसरे से वो कट जाता हो, दूसरे के पहाड़ा में आ जाता हो, वो भाज्य होगा। यानी दूसरे से जो कट जाए वो भाज्य होगा, दूसरे के पहाड़ा में आ जाए वो भाज्य होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे भाज्य कौन कौन होगा। जैसे मान के चलिए चार कैसे भाज्य है सर? क्योंकि ये दो के पहाड़ा में आता है। छह कैसे भाज्य? क्योंकि 2 और 3 दोनों के पहाड़ा में आता है 6। 8 9 कैसे भाज्य है? 8 कैसे भाज्य? 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए भाज्य है। ये 9 3 से कट जाएगा इसलिए भाज्य है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे, भाज्य और भाज्य समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं अभाज्य क्या होता है। अभाज्य क्या होता है इसको आसानी से समझे। ये स्वयं के अलावा दूसरे किसी का सुनेगा ही नहीं, अर्थात मेरा मतलब ये है कि स्वयं के अलावा ये दूसरे किसी से कटेगा ही नहीं, यानी दूसरे किसी के पहाड़ा में आइबे नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हो गया 1 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये स्वयं के अलावा किसी के पहाड़ा में आ जाए तो अब बताइए आएगा? नहीं आएगा ना। अरे भाई नींद ना लो, देखते रहो वीडियो। ठीक है, तो देखते रहिए, ये कंडीशन ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको अभाज्य बताया गया, यही मेन इसमें रोल काम करेगा अभाज्य का ही एलसीएम में। जो भी हम एलसीएम निकालेंगे उसको अभाज्य के रूप में तोड़ना सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और दूसरा चीज आपको पढ़ाना मैं चालू करता हूँ। ठीक है, आ जाइए। आइए भाई अब इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, रफ हो गया। आइए स्टार्ट करें। इधर तो ना देखा करो यार, इधर देखिए, तब तो गणित है, तब समझ में आएगा। इधर तो देखेंगे नहीं आएगा यार। क्या आप लोग भी कंडीशन छोटे छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। देखिए इधर तो पहले मैं निकालता हूं, पहले आपको मैं सिखाता हूं अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड कब निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य से कटने वाला ही अभाज्य के साथ निकलेगा। यानी मेरा उम्मीद है कि साधु का लड़का साधुए बनेगा। ठीक है, वही चोर का लड़का चोरे बनेगा, एक कंडीशन हो सकता है, लेकिन पूरा सत्य नहीं है, कुछ सत्य है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए आपको कहे कि भाई 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 4 का अभाज्य को बोलियो
ये 4 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है समझो यार, संयोग तत्व तो आएगा 4 का भाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य से काटना, कौन कौन से अभाज्य से काटेंगे जो आपके लिए सत्य होगा, तब 2 से काटिए, 2 के बाद 3 से काटिए, 3 से न काटे तो 5 से काटिए, 5 से न काटे तो 7 से काटिए। बस आप इतना ही से काटिए ना, शेष कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 से काटिए, 2 के पहाड़ा, 2 से काटने का मतलब समझ रहे हैं, 2 से काटने का मतलब 2 के पहाड़ा में वो आएगा उसे, वही मतलब हो उसका, ठीक है। चलिए 2, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ दे कि हई 4 आ जाए, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ दे कि हई 4 आ जाए, तो आप पढ़िए, तो पढ़िए, पढ़ो भाई, क्यों सोच रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा सर हमने 2 बार पढ़ा तो ये 4 आ गया, आज जितना बार पढ़ेंगे वही यहाँ लिख देंगे। यानी 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़े हैं तो 4 आ गया है, समझ में आ गया। अब फिर देखिए 2 के पहाड़ा में आने वाला है क्या, ये 2, यानी 2 से फिर कटेगा ही, तो फिर 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो है 2 आएगा। तो आपको पता है कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ही 2 आ जाएगा। तो देखिए हम 1 लिखे हैं, वही कंडीशन है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 2 यानी बराबर 4, यानी ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो उसको अभाज्य से ही काटिएगा, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल हो गया। अब कहिए सर 10 को आप काट के दिखाओ, तो 10 को भी काटना इजी है। जैसे देखिए, अब देखिए 2 के पहाड़ा में आएगा क्या, 2 का पहाड़ा कोई बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, पढ़िए, तो 5 बार पढ़ेंगे तो आपका जवाब आया सर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए हम 5 लिखे हैं, दिखाई दे रहा है ना, देखिए। उसके बाद कहे हैं 3 से काट के, भाई 3 के पहाड़ा 5 आने वाला नहीं है। जब नहीं आने वाला तो उसका उपाय ये है कि आगे बढ़ जाइए। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 5 आएगा ना, तो यहाँ 5 से काटिए तो 5 एकम 5, यानी 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ दी तो 10 आ गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसको पकड़ के लाइए और दोनों को एक पास लिख दीजिए, हाई 10 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल गया। तो अब कहेंगे सर थोड़ा एक और ही बड़ा चाकी दे रहा है, यानी बहुत बड़ा दे रहा है, उसको निकालिएगा। तो मान के चलिए यहाँ मैं आपको 20 दे दूं, अब निकालिए सर इसका 20 का, तो 20 का कैसे है भाई, वही इज्जी है, हलवा है, समझो। सो नहीं, इधर उधर देखोगे तो नहीं आएगा यार, समझो। इधर 2 से काटना चालू करें, 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको याद होगा, याद है बचपन में यार खेल खेले हो, याद है ना, देखो। तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ देंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए सर आ गया। फिर 2 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए सर, 10 आ जाएगा। अब सर 2 के पहाड़ा में तो 5 कहीं आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो उसके लिए उपाय है यार, 3 से काटो सर, 3 में भी नहीं आएगा तो उसके लिए भी उपाय है, 5 से काटो। तो 5 से कटेगा क्या, हाँ सर कटेगा, देखो यार इधर। तो 5 एकम 5, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 पचे 20। देखिए आपका सत्यापित भी हो गया कि हाँ सर हमने सही निकाला है। तो यही तरीका है अभाज्य गुणनखंड निकालने का। मेरा उम्मीद है कि आप ये चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दें और 2-4 को वर्ग देता हूँ यार, ध्यान देखिए इधर, कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए, इधर। इसको रफ में नोट कीजिए जो मैं दे रहा हूँ, इसको रफ में नोट कीजिए। मैं दिया पहले 40, पहला क्वेश्चन है, दूसरा 60। अब कहोगे सर इतना भारी भारी कहाँ से दे रहे हो, या भारी ना है, कमेंट करो नहीं आ रहा है, कमेंट करो सर ये नहीं आ रहा है, इसका जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में बता दिया करूंगा यार, चिंता ना लो, ठीक है। तीसरा नंबर 30, कहोगे सर 0-0 वाला दे रहे हो आप, चलो भाई 28 दे देता हूं। 5 नंबर है 27 दे दिया। भाई इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लिए तो समझ लीजिएगा गणित में बलवान बन जाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिटा दे अभी से, चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग तो जानते हैं कि थोड़ी बहुत काम चोरी करते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलियो भाई, ले चले तुझको सपनों के शहर में। आ जाइए, रेडी हो गए, नोट कर लिए ना, आ जाइए।
अब हम लौसक गुणनखंड विधि से निकालना सिखाएंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। भैया आपको लौसा हम सिखाएंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से लौसा सिखाएंगे। ध्यान से देखो यार, गुणनखंड पहली बार सुन रहे हो, इसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? घबराओ नहीं, आ जाएगा, लेकिन घबराओगे तो कैसे आएगा यार? धैर्य रखो, धैर्य, ठीक है? इधर अब क्या भाई, 2 और 10 का लौसा निकालो आप किस विधि से? तो गुणनखंड। अब कहोगे सर गुणनखंड विधि का होता है, तो जल्दी समझ में आएगा, वीडियो लास्ट तक देखो तब तो आएगा। देखो इधर, हाँ देखो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो इसको प्यारी प्यारी बातों में लिखना हल, यहाँ 2 को लिखना। आज 2 का कहीं अभाज्य गुणनखंड निकलने वाला है तो 2 तो भाई 2 गुणे 1 के रूप में आएगा और किसी के रूप में नहीं आएगा, बस इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो। कैसे? तो है ना, रफली कौन काम में निकालना, 2 लिखना। 2 किसके पहाड़ा में आएगा? तो भाई 2 के पहाड़ा में एक बार में आ जाएगा। अब 1 से काट दो तो एक बार में आ जाएगा। मैं आपका सिर्फ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो 2 गुणे 1 बराबर 2। तो देखिए मैं लिखा हूँ। अब कहोगे सर इधर उधर कर दिए, तो भाई उधर रखो या इधर रखो कोई मतलब नहीं है, बात वही है। चलो ठीक है। अब 10 नंबर सर 10 जो है, तो 10 का भी वही काम करो, 10 को इधर लिखो। 2 का पहाड़ा कबर पढ़ दोगे तो 10 आ जाएगा। याद है पढ़ा? अरे यार पढ़ो। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दियोगे तो 10 आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा एक बार। अब 2 गुणे 5। अब कहोगे सर तो हो तो गया ये। अब लौसा जब निकालते हैं तो यहाँ प्यारी प्यारी बातों आप लिखेंगे एलसीएम। आप मन करे तो हिंदी में लौसा लिख लीजिएगा, ठीक है? आप वहीं पूरा नाम लिखने का मन करे लघुत्तम समापवर्तक तो यो लिख लीजिएगा, आ जाएगा ये भी। तो ही में जोड़ा लगाइएगा, जवना के जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने का मतलब 2 हे में है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, ओई में से 1 और 2 को बुला लेंगे। यानी जब जाएंगे, यानी जब इसमें से 2 में से 1 और 2 बुला लिए, आप कहेंगे सर इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। यानी जो मिलेगा वो भी चाहिए और जो नहीं मिलेगा वो भी चाहिए, इसीलिए इसका नाम है ले लो सब। जो मिले उसको भी लो, जो ना मिले उसको भी लो। तो ले लियो भाई। तो इसको 1 और 5 है तो 1 गुणे 5। अब गुणा कर दो, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 आया है। 2 पचे 10, यानी एलसीएम का आ गया 10 आ गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं एलसीएम यही गुणनखंड विधि से निकाला गया है। एलसीएम यही चीज है, अगर इसे आप समझ गए तो गणित में बलवान हो जाएंगे या 10th में 90 में 90 लाए, 100 में 100 लाएंगे, ठीक है? लेकिन आपका उसमें से 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आप आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलिए कुछ वर्क दे देता हूँ यार, नोट कर लो, काम चोरी ना करो। 5 और 10 का लसा निकाल लियो। दूसरा नंबर 15 और 20 का लसा निकाल लियो। तीसरा 10 और 18 का। कमेंट जरूर करना यार, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे सब आ गया कमेंट, तभी तो मैं समझूंगा यार। कमेंट लाइक शेयर करोगे तो शरीरों में चिंगारी उठेगा ना, तो और धाकड़ पड़ाएंगे, ठीक है? तुम बस देखते रहो ना। चौथा 15 20 हो गया है, तो चलो भाई 15 20 हो गया तो 15 45 दे देता हूँ। अब 5 नंबर 60 और 15 दे देता हूँ। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो कमेंट अभी लिख दो, ठीक है? जब कमेंटवा लिख देंगे तो हमारे शरीरों में आग जलने लगेगा। जैसे आग जलने लगेगा तो हम भी एकदम रोज रोज वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलते हैं अब लास्ट वीडियो, फिर मिलेंगे कल वीडियो लेक्चर 3 में। एक आप कल देख लीजिए, आज देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद।